की रोटी ले ले, ये मुआवजे पैसा नहीं दे रहे। हमारी जमीन ले ली एनटीपीसी ने, ना तो हमें मुआवजा दिया ना हमारा रोजगार दिया। जमीन के बदले जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो करार थे हमारे, उनसे अधिकारी और सरकार मुंह कर रही है। लगातार 94 से बराबर संघर्ष में है किसान, कभी अप कभी डाउन कभी अप, क्योंकि आंदोलन का ऐसे ही चलता है। 94 में गोली कांड भी हुआ है, लोगों के चोट भी आई है, मुकदमे भी हुए हैं, लोग जेल भी गए हैं। हमारे क्या करेंगे, हमारी तो सारी जमीन चली गई। 3-3.5 बीघे जमीन बची हुई है। मुआवजा सामान मुआवजा हमको उन्होंने नहीं दिया। हमने सामान की ही आज भी मांग है हमारी। ये गेहूँ ने बांट रहे हैं, बस ये गेहूँ बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। भैया इन सरकार ने तो सिवा झांसा देने के लिए कुछ नहीं करा। सिर्फ महेश शर्मा है, राड़ की जड़ और तेजपाल नागर है। यहाँ बैठे हैं, पेट के कारण बच्चे आँख तलक भी हमारे ठोकर खाते डोल रहे हैं। भारतन कंपनी ने अपने आप को बनिया की दुकान बना दी कि कुछ खास लोगों को ही अपनी गोदी में बैठा करके दलाल बना करके और लोगों मतलब क्षेत्र को लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। जैसा कि आपको पता है कि किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है और हालांकि कल बीती रात में कुछ अधिकारी आए थे जिनके कहने पर किसानों ने अपना 11 फरवरी तक का इस पर समय प्रशासन ने मांगा है। नोएडा प्रशासन ने, नोएडा क्योंकि ये लोग दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाते हुए या नोएडा जो यूपी बॉर्डर है यहाँ पर इनको रोक लिया गया है। इनका मामला है एनटीपीसी से जुड़ा हुआ मामला है, 24 गाँव का मामला है। सन 1986 में इनकी ज़मीन एक्वायर की गई थी, लगभग 1800 एकड़ के करीब, और उसका मुआवजे को लेकर ये किसान काफ़ी समय से परेशान है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पिछले 18 दिसंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं एनटीपीसी के कार्यालय के बाहर नोएडा में। आइए इनसे जानते क्या क्या परेशानी और कैसी कैसी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अम्मा जी कहाँ से आई हैं आप? ऊंचे गांव से। ऊंचे गांव से। क्या नाम है? राजवाला। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि हाथ की रोटी ले ले, ये मुआवजे पैसा नहीं दे रहे और रोड पे पड़े। हाथ की रोटी ले ली और रोड पर पड़े हैं, पैसा नहीं दे रही है सरकार। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शीतल। परेशानी हमारी जमीन ले ली एनटीपीसी ने, ना तो हमें मुआवजा दिया ना हमारा रोजगार दिया। अच्छा, सामान रोजगार नहीं मिला है अभी आपको? नहीं मिला हमें। क्या नाम है आपका? हमने संगली जमीन ले ली हमारी और ना मुआवजा दिया ना रोजगार दिया। बाबूजी क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा। कौन से गांव के हैं आप? ऊंचा अमीपुर। हम अपनी ज़मीन दे करके आज रोड पर हैं। ज़मीन के बदले जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो करार थे हमारे, उनसे अधिकारी और सरकार मुंह कर रही है। करारों में क्या क्या तय था आपका? करारों में हमारा ये है कि ज़मीन के बदले उचित मुआवजा और समुचित विकास और परिवार से, प्रत्येक परिवार से एक योग्यता के आधार पर नौकरी, ये करार था हमारा। कितने लोगों को नौकरी मिली है आपके? 182 लोगों को। 2291 परिवार थे उस टाइम के। 2291 परिवार में से 182 लोगों को नौकरी मिली है। कितने पहले भी आप प्रदर्शन कर चुके हैं? मांग आपकी लगातार लगातार 94 से बराबर संघर्ष में है किसान, कभी अप कभी डाउन कभी अप, क्योंकि आंदोलन का ऐसे ही चलता है जी। आश्वासन देते रहे हैं अधिकारी, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ आश्वासन नहीं रह गया मामला। बीच बीच में आपने कई बार आंदोलन किया, कई बार अपनी मांगों को उठाया है। तो कभी पुलिस से भी झड़पें हुई हैं? हाँ, 94 में गोली कांड भी हुआ है, लोगों के चोट भी आई हैं, मुकदमे भी हुए हैं, लोग जेल भी गए हैं। और उसके बाद में पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है। बीच में कई बार मंत्रियों के विजिट कराएं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सरकार ध्यान नहीं देती इस पर। अभी भाजपा शासन में ही जो आज की सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके सामने ही हमने 81 दिन तहसील में धरना दिया। एसडीएम की नाक पर 81 दिन धरना चला। उसमें भी हमारे राज्य ऊर्जा मंत्री इस पायलट ने भी तो दिलवाया कि आदमी को दिया, 6 आदमी को कितने को दिलवाया? क्या दिलवाया था? मुआवजा एनटीपीसी से हमारे पहले से ही लड़ाई बैठी है। अभी हम 18 दिसंबर से बैठे हुए हैं। हाँ, एनटीपीसी रसूलपुर 24 गाँव से प्रभावित। क्या करते हैं आपके जो पति हैं? कैसे हमारे क्या करेंगे, हमारी तो सारी जमीन चली गई। 3-3.5 बीघे जमीन बची हुई है, उसी में कल्ले में।
बच्चे 3 हैं। क्या करते हैं? बच्चे कुछ भी ना करते, एनटीपीसी वाले एक बच्चा करता है बस। अरे एक बच्चा बैठा हुआ, उनसे कितनी बार हमने बोला है कि हमारे बच्चे इनको यहाँ में एनटीपीसी में ड्यूटी दे दो, जबकि इनके करारे कि हम सब बच्चे इनको ड्यूटी देंगे, हर जिनकी ज़मीन गई हुई है। ये कहा था? हाँ नौकरी दी है, नौकरी देंगे और मुआवजा भी देंगे। ना तो इन्होंने मुआवजा दिया, ना इन्होंने नौकरी दी। और हम कोई उस मांग को नहीं मांग रहे जो इन्होंने उस टाइम पर दिया है। इन्होंने 250 रुपया गज का भी दिया, इन्होंने 330 रुपया गज का भी दिया, तो हमने तो ना 330 का मांगा ना 250। हमने यूँ कही हमारा तो जो है 2 रुपया गज में हमारी ज़मीन ली। हमने इनसे ये कही कि जो तुमने 250 रुपया गज का दिया वो हमारा मुआवजा दे दो। समान मुआवजे की बात थी, समान मुआवजा नहीं मिला, समान मुआवजा हमको उन्होंने नहीं दिया। हमने समान की ही आज भी मांग है हमारी, कोई हम आज की मांग नहीं मांग रहे हैं। जमीन भी गई, नौकरी नहीं मिली, जमीन ले ली, ना नौकरी दिया। हाँ जमीन गई, ना इन्होंने पैसा ही दिया। जमीन गई, हाथ की रोटी गई, और जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरी भी नहीं मिली। आज ये लोग यहाँ नोएडा की सड़कों पर बैठे हैं। कार्यालय है नोएडा का, एनटीपीसी का, उस कार्यालय के बाहर ये बहुत पिछले 18 दिसंबर से कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठे रहे हैं। ये बाबूजी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कृष्णपाल गुर्जर, राज्य ऊर्जा मंत्री दिल्ली, वो हमें उठा करके आए कि 2 दिन में वोट पड़ जाए, उसके बाद में आपका मिशन पूरा हो जाएगा, हम काम कराएंगे। वो भी इसी तरह टामा दे करके, गोली दे करके और अपने विधानसभा के चुनाव को करा करके साफ गए। इसी तरह अन्य अधिकारी भी आम आदमी सड़क पर छोड़ दिया, खास आदमियों का काम हो रहा है। ये तो जो बात आप बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों में आपको ऐसा आश्वासन दिया, आपका धरने को बंद करा दिया, लेकिन अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 का, उसके बाद में कहीं उसको लेकर के उसके बाद में एनटीपीसी रसूलपुर और गेट पर प्लांट के गेट पर 350 दिन धरना हो गया। वहाँ भी अनेक बार वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई, किसी ने कोई सुनने को मतलब सिवाय झांसा देने के और कुछ नहीं हुआ। सिवाय झांसा देने के कुछ भी नहीं हुआ। पिछले लगभग 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल से केंद्र में जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है? क्योंकि किसानों के हित में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, किसानों के हित में किया क्या है? बाबूजी क्या नाम है आपका? नेपाल है जी, नेपाल। क्या है सरकार ने अब तक? सरकार ने कुछ भी नहीं किया अब तक। नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से तो योगी जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। की सरकार है, कुछ नहीं कर रहे। किसानों के लिए ये गेहूँ ने बांट रहे हैं बस, ये गेहूँ बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बस। ये गेहूँ बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, बस। फ्री का राशन की बात इन्होंने कही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवीर सिंह है, मैं ग्राम चावनपुर से हूँ। जी जी जी। भैया इन सरकार ने तो सिवा झांसा देने के लिए कुछ नहीं करा। अब ये सब कर रखा, बस इनका काम क्या है कि हिंदू मुस्लिम करना, वोट लेना और अपना राज करना। तानाशाही सरकार चली इस टाइम, जो मर्जी में आए वो करेगी। सरकार तो कह रही है किसानों को बहुत कुछ नहीं करा। अभी बताए ना, सरकार बताए, अभी सांसद महेश शर्मा का घेराव किया था। उस दिन ये कहा था कि हम आपकी बात संसद में रखेंगे। जब सांसद में रखे तो वहाँ कुछ नहीं रखा। अभी 31 तारीख में हम तुमको बता देंगे। अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या कर रहे हैं? कुछ करेंगे? इन्हें पता नहीं कि किसान यहाँ बारिश, पीछे बारिश पड़ी है, बारिश में लोग सारे भीग गए, महिला भी थी, आदमी बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे। कैसे कैसे उन्होंने टाइम काटा रात दिन ठंड में, लेकिन इनकी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है। ये सरकार हमें गिरानी है, किसी भी हालत में गिराए। सरकार गिरानी है बिल्कुल, अगर हमारा काम नहीं करेगी तो गिराएंगे। झांसा और सिर्फ झांसा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को झांसा दिया है और झांसा राम की ही बातें किसानों ने मानी है, अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं। और शायद किसान भी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को झांसा देगा। ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो। झांसा देंगे हम, बिल्कुल झांसा देंगे। अगर हमारा काम नहीं करा तो हम पक्का झांसा देंगे और खुले आम देंगे। खुले आम देंगे। अभी ये बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर महेश शर्मा जी के बारे में, क्योंकि महेश शर्मा का भी अभी लगभग
5-6 गांव के लोगों ने बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन किया था, उनका विरोध किया था, उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि इन किसानों के बीच में आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ढक के 3 पात। कोई भी किसान की मजबूरी को नहीं समझता, किसान की बच्चों की मजबूरी को नहीं समझता। ये लोग, इनके यहाँ खाने को नहीं है, ज़मीन इनके पास से चली गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिटियाओं की शादी तक करनी है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई भी जूं नहीं रेंग रही है। क्या कह रही हैं आप? सरकार को तो ये महेश शर्मा, तेजपाल नागर ये बोलते हैं कि ये जो सुखबीर खलीफान है, सच्चे सिपाही हैं, सच्चे किसान हैं, जो आज तक हमारे साथ लगे हुए हैं। हम में इतनी ताकत नहीं जो हम 2 महीना से यहाँ अपने पास से रह कर नहीं खा सके, वही आज तक हमें खाने को दे रहे हैं। उन्होंने हमारे ओढ़ने बिछाने का इंतज़ाम करवा रखा है, हमने नहीं कहा। उन्होंने हमसे अब तक 1 रुपया नहीं लिया कभी किसी से, और ना वो किसी से लेने की उम्मीद करते। ये क्या कहते हैं, ये न्यू कहते हैं कि जो सुखबीर खलीफान है ये सपा का आदमी है, जबकि आज तक उन्होंने ये नहीं कहा किसी से कि हमें वोट चाहिए। कह दी चाहे किसी को दो, जो तुम्हारा काम करे उसको दो। उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें वोटों से, और ना वोट के बारे में आज तक उन्होंने कहा। तो जो करे, ये जो आदमी है, जो 100-200 आदमी है, उन्हें वोटों से कोई मतलब ही नहीं है। ये कहते हैं जो थोड़े बहुत जो आदमी है, ये बहका के नहीं है, इन्होंने बरगला रखे, फुसका रखे कि ये सब सपा के आदमी है। मतलब इनका कुछ नहीं चाहिए, सरकार ने सब कुछ दे दिया। अच्छा, कल जो तमाम जन सैलाब सब ये बात करें कि इनको सब कुछ दे दिया, इनका कुछ नहीं है। अरे हमारा कुछ नहीं है तो हम क्यों बैठे हैं? हम किराए पे आए हुए हैं क्या? हम पीड़ित हैं इसलिए बैठे हैं। कल जो जन सैलाब था आप लोगों का, मैं देख रहा था टीवी पे, वो सपा के लोग थे क्या? सब सपा के लोग जात 2-1 आध होंगे, वो क्या कह सके, 2-4 लोग तो हो सकते हैं ना किसी पार्टी किसान थे सब किसान, और वो भी किसान है, वो भी नहीं कहते वोटों के बारे में। सपा के आदमी भी तो किसान है, या कांग्रेस के आदमी भी तो किसान है, कोई भी पार्टी के हो सकते हैं, कोई भी हमारा काम हो सकता है। या कि जो ये फोर्स लगा रखी है दुनिया भर की, ये किसान के बेटे नहीं है, ये तो बीच में हमारे बीच में है। इन्होंने लड़ाने का ही तो काम कर रखा है। सिर्फ महेश शर्मा है, राड़ की जड़, और तेजपाल नागर है, जो कि हमारी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे। सरकार बुरी नहीं है, बुरे हैं ये आदमी जो बीच के हैं, जो आज तक हमारे बीच में आके हमारा काम नहीं करवा रहे। और अभी भी अगर हमारी सरकार काम करवाएगी तो हमारे लिए क्या बुरी है, सरकार हमारा काम कराए। बीजेपी के 2 नेताओं पर आरोप है, हमारा काम करवाए। हमारी माताजी लगा रही हैं, बीजेपी के 2 नेताओं पर सीधा इन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। हमें काम से मतलब है, हमें। और अम्मा जी, क्या नाम है आपका? बता दे। बोलो अपना नाम। लॉन्ग श्री। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र भैया 70 साल की आ गई बेटा। तो अब यहाँ बैठी हो आप, यहाँ धरने पे? यहाँ बैठे हैं, पेट के कारण बच्चे आज तक भी हमारे ठोकर खाते डोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे मेरे, 5 में अब 4 रह गए, 1 लड़की ख़त्म है गई जी। बाकी इतनी भी ना है कि हमारे बच्चे जाए NTPC में लग जाए और ज़मीन चली गई, हमारी सगरी हाथ की रोटी चली गई, का काम है, कैसे करें? आदमी बाहर के लगा रखें, बताओ। तो कमती बढ़ती, ये जा सरकार को सोचनी तो चाहिए। आज हम यहाँ पे पड़े 80 साल के बुढ़िया बुढ़े हैं, इनमें ठंडते गोलन में भी दर्द होता है, हवा में पड़े हैं, मेह में पड़े हैं, मेहमान इतने तकड़ो आयो 2 दिन और यहाँ पड़े रहे। बताओ कितनी मुसीबत भर रहे हैं। जब हाथ की रोटी हमारी ले ली, इन्होंने छीन ली, हमारी ज़मीन छीन ली, और कोई हमारी मदद को खड़ोना है अभी तक। एक ज़मीन छीन ली है, माता जी हैं, 70-75 साल इनकी एज है, एक बिटिया की कैजुअलिटी हो चुकी है, 4 बच्चे हैं। किस तरीके से जीवन यापन हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे? और बाबूजी इसकी बताइए मेरे को, जो जी क्या आश्वासन मिला है कल? आश्वासन कुछ नहीं है सिवा 0 के। अभी नहीं कह सकते कि आश्वासन क्या है, क्योंकि अभी 11 तारीख के बाद में CP मैडम जो हमारी यहाँ की कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, 2 दिन का समय लिया है उसने रात मीटिंग में,
और बोल रही है कि पार्लियामेंट चल रहा है, 2 दिन रुक जाओ। और मैं अधिकारियों को बुलवा करके यहाँ सभी ने बोला है मेरे से कल मोमेंट को देख करके कि भाई 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद में हम सब लोग इकट्ठा होंगे और लोगों का समाधान करेंगे जी। लेकिन नहीं लग रहा कि ऐसा हो जाए। हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी छलावा हो गएगा। आपने पहले 300-350 दिन धरना दिया, लगभग 1 साल हो गई। हाँ जी, हाँ जी। 15 दिन कम है, 11.5 महीने तक आप हाँ, थोड़ी सी मदद जो करी है डीएम साहब ने करी हमारी, वो ये कि एक बोर्ड मीटिंग बैठा करके हमारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके उसमें से अपना मीटिंग बोर्ड का में परिणाम जो निकला है उन्होंने निखार करके और गवर्नमेंट के सामने पुटअप कर दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया है कि हाँ ये जायज़ लड़ रहे हैं। बाकी और किसी बंदे ने यहाँ आकर के वापस मुड़ कर नहीं देखा कि कोई मर रहा है या गिर रहा है या लोग जी रहे हैं, कुछ खास मजा ले रहे हैं आम किसान रोड पर। कुछ खास किसान मजा ले रहे हैं, ज़्यादातर किसान रोड पर है। भाई साहब आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं एक बताओ हमको करना क्या है, आज हम रोड पे बैठे हैं जी हैं और ये जो का सब मजे मार रहे। तो अब बताओ जिसके पास ज़मीन है उसकी तो रोटी है जी। किसान जो का अपनों किसी जाएगा भाड़े से उससे कर डाले काम, अब क्या करेगा वो? महारत्न कंपनी भी कल हम लोग दुकान बना दी इन लोगों ने, कल हम लोगों ने मेहनत करी, समझे ना। महारत्न कंपनी ने अपने आप को बनिया की दुकान बना दी कि कुछ खास लोगों को ही अपनी गोदी में बैठा करके दलाल बना करके और लोगों मतलब क्षेत्र को लूट रहे हैं। आम जनता है उसका खून चूस रहे हैं। आम जनता का खून चूसा जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं आप ये देख रहे हैं। ये सड़क पर ही चूल्हे रखे हुए हैं, हालांकि इसकी आग ठंडी हो गई। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं तो जैसे जैसे शाम का समय होगा लोग अपना ये चूल्हा आप देखिए, यहाँ पर शायद हलवाई भी लगे हुए हैं इनके, जो इन सारे किसानों ने शायद मिलकर लगाया होगा। पानी की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा नहीं है, प्राइवेट रूप से ही इन्होंने अपनी पानी की बोतल खरीदी हुई है। और यहाँ इस समय क्योंकि दोपहर का समय है तो महिलाएं भी अगर काम करती हैं तो थक जाती होंगी, ज़्यादातर आराम कर रही हैं। ये माताजी अपना खाली समय में स्वेटर बुन रही है। मैं कहूँगा भैया से ज़रा स्वेटर दिखाएं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेटा बिमला। बिमला? हाँ। कैसे यहाँ लेडी हो, परेशान हो, बीमार हो क्या? हम बदेई में ऐसे है ये हरकत से। हाँ भैया अपने पैसान को डोल रहे हम कि हमारा मुआवजा मिल जाए जी। हमारा मुआवजा ना मिल रहा, मिला ही ना है। मिलो ना है, मिल तो गया पर अभी रह रहा है इन पे। अच्छा 20% तो हमारा कागज सु भी रह रहा हो। जब भी इन्होंने दियो ना हम पर कागज भी हैं, हमारा केस भी चल रहा है और जब भी इन्होंने पैसा ना दिया, जब भी पैसा नहीं ना। कितने कब से हैं आप यहाँ पे? अरे दिल्ली से भी, हाई कोर्ट से भी हम पर डिग्री है, सब चीज़ है, जब भी ना दे रही है। भाई सरकार इनकी है, सब चीज़ इनकी है। अब हम क्या कर सकें? क्या नाम है अम्मा जी आपका? बनाइए सरोज। क्या कितनी उम्र है तुम्हारी? 65 साल। 65 साल। कैसे पढ़ी हो यहाँ पे? कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? यही रोजाना रो रहे हैं, जो हमारी बहन रो रही है। अच्छा यही दुख पड़े हैं भैया, इसी दुख के लिए पढ़ी हो? इसी दुख के लिए पेट खातर पड़े हैं, पेट की खातर पड़े हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 17 तारीख को 2 महीना तो यहाँ है। हमें गंदे नाले के ऊपर पड़े, गंदा नाला बह रहा है। ये देखो अम्मा जी बारिश आई होगी, बड़ी परेशानी आई होगी। बीमार है गए, दवाई गोली है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने भैया की बनना चूल्हे देखने को बनाना रखा है। पन्नी में उड़ गए, तब भीज गए, झाड़े चढ़ गए, बीमार है गए। बताओ क्या करें? कमजोरी है। अच्छे इनको सुने, मालदानी सब सुने, बोधि आदमी कोई ना सुन रहा। कमजोर आदमी की कोई नहीं सुनता है, मालदार लोगों की सब सुनते हैं। ये और 2 बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमा है। रोमा? हाँ। कौन से गांव के रहने वाले? ऊंचे गांव के। हमारी 35 साल हो गए, हमारी ज़मीन ले ली हमारे बड़े उड़ेन पे सर। अब देने के लिए अब देने का दिया ही नहीं उन्होंने, ना मुआवजा दिया ना समान रोजगार। जो मांग की थी लिखित में दी थी हमारे बड़े बूढ़े का, वो कोई भी मांग पूरी नहीं करी है। अब हम लड़ रहे हैं तो अब भी नहीं, प्रशासन हमारे बीच में आकर खड़ा हो जाता है,
ना अब कल भी हम इतना नालायक प्रशासन है, कल भी हम वहाँ तक गए हैं, हमें जाने नहीं दिया, इतनी बदतमीजी करी लेडीज़ों के साथ, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की। हमारे बच्चे बस में बैठा लिए, हम उधर थे सेक्टर 6 पे, उधर हमने अपने बच्चे उन्हें धक्का उक्का दे के ज़बरदस्ती कर रहे थे कि बस में बैठो बस में बैठो। हमारे बच्चे क्या ही पकड़ लिए थे, फ़ोन ले लिया था एक बच्चे का, उसका फ़ोन अब दिलवा के लेकर आई। बहुत नालायक प्रशासन है, हमें तो कोई उम्मीद प्रशासन से भी नहीं लगती। कहते हैं कि हम तो आपकी सपोर्ट के लिए, और कहाँ हो तुम हमारी सपोर्ट के लिए खड़े हो, बोलते हो कि हम आपकी सपोर्ट के लिए हो, कहाँ हो हम आप हमारी सपोर्ट के लिए हो। आपने तो कुछ कल करा ही नहीं और उल्टा हमें ही परेशान करा। हमारे बच्चे लेडीज़ों के साथ इतनी बदतमीजी करी है वहीं तक जहाँ हम गए हैं। लेडीज़ों के साथ भी कल बदतमीजी हुई थी। आपको पता होगा कि कल जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रशासन आ गया था, पुलिस थी साथ में, हम लोगों ने भी खूब देखा है। लेकिन बात कही जा रही है कि बातचीत से बात निपट गई है और 11 फरवरी तक का समय अधिकारियों ने मांगा है। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल के ये आई है कि बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ, खासकर महिलाओं के साथ में भी बदसलूकी की गई है। बच्चों को गाड़ी में बैठा लिया था अरेस्ट करने के लिए या फिर किसानों को डराने के लिए, लेकिन ये लोग हिले नहीं हैं। आज भी अपने धरना स्थल पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। आप कुछ कह रही हैं? आप छोटे छोटे बच्चे हमारे, देखो हम जा रहे हैं इतनी ठंडा में, 2 महीने हो जाएंगे अभी 18 तारीख को। हम अपने छोटे छोटे बच्चे इनको छोड़ के यहाँ सर्दी में आते हैं, फिर हम जाते हैं। हम भी तो अपने हक के लिए पड़े हैं कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर दें। 2 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? जगवती नाम है जी। अब ठंड में यहाँ पड़े रहते हैं, अब 4-4 दिन 6-6 दिन फिर अपने बच्चे न देखते हैं जाकर, फिर एक आध रात वहाँ रुक कर आते हैं, फिर यहाँ आकर बैठ जाते हैं। कोई सुनने वाला तो है नहीं। प्रशासन ही आश्वासन देता रहता कि कराएंगे हम बात, कराएंगे हम बात। अरे हमारे बीच में ला कर खड़ा करो ना उन्हें भाई। हम सरकार है, सरकार हमारे, हम किसान हैं, बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ से बचा ले मैं, कहाँ हम पढ़ा ले मैं। आपने तो जो हमारा जो लिया है वो भी नहीं दे रहे हमारा हक बिल्कुल भी। हाँ, हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं, जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ये यहाँ की महिलाओं का कहना है। किसानों की जो महिला किसान हैं उनका कहना है कि अगर हमारा हक हमें नहीं दिया जाता है, और हक भी सही है कि समान रूप से सभी को एक ही रेट का मुआवजा दिया जाए, समान रूप से हर घर के हिसाब से। जिसकी ज़मीन गई है, जो नौकरी का वादा किया था, वो वादा जो NTPC मुकर रहा है अपने वादे से, वो वादा पूरा करने की मांग है। खासकर क्षेत्रीय सांसद के विरोध में ज़्यादा उभरे हैं ये लोग, क्योंकि अम्मा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? खंगोड़ा के। हैं जी? खंगोड़ा के भैया। क्या कैसे बैठी हैं यहाँ? मुआवजे को बैठे भैया, हमारी ज़मीन ले ली जी। 2 रुपया कौड़ी में ही ना नौकरी है ना हमारी वो दे रहे बालकन को, कहाँ से पाले हैं? जब पालने को कुछ है ही ना, हमारे 2 ज़मीन सारी ले ली। NTPC ने मारे डंडा चार्ज हम पे कर दिया, पानी हम पे बरसा दिया। कब? कल NTPC में धरना लगा और कल लाठी चार्ज कर दी। कह तो रही लाठी चार्ज कर दी, लड़ रहे मर रहे, आगे को बिना जान देते। सरकार तक बनाई ही कुछ भी हमारे तो न पर 2 महीना तो हो गए रोड पर बैठे इनको जाने पाले। क्या नाम है आपका? राजवती। हैं? राजवती। क्या कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 35 85 85 के लगभग उम्र है आपकी। कैसे बैठी हो यहाँ? आपको तो घर होना चाहिए। यही लिए बैठे हैं बेटा। जमीन ना ले बेटा जमीन ले रखी है, माल तो देते नहीं, बता क्या। अब बेटा ज़्यादा करें हमें मारे। और देखो वहाँ जाकर वहाँ गए है परसों, कल ही तो गए दिखे, कल ही गए वहाँ खूब डंडा खूब करिए हमारे। बताओ बेटा हम कैसे करें? और कहते हैं तो हमारे साथ में ऐसे करें। मारपीट की गई है, कल गले भींच दिए गए जैसा कि इन महिलाओं का कहना है। और भी यहाँ पर लेडीज बैठे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। इन्होंने हमारी ज़मीन ले ली और हम जो रोड पर बैठा दिए इन्होंने। ये तो कह रहे हैं कि अपने आप बैठे या किसान हमने नहीं। नहीं जी, हमारी ज़मीन ले ली, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आज रोड पर उतर आए हैं।
क्या नाम है आपका? अनीता। परेशानी है, हम अपने मुआवजा लेकर जाएंगे यहाँ से। मुआवजा लेकर जाओगे? हाँ, लेकर जाएंगे, हटना बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम हटने वाले नहीं। तेवर हैं किसान तो किसान, लेकिन किसान की जो हमारी किसान महिला बहनें हैं उनके ये तेवर बता रहे हैं कि हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमें मुआवजा मिल जाएगा, जब हमारे परिवार से किसी भी एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नोएडा से मैं कुलदीप पंडित। हमारी अगर यह कवरेज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट्स करें। अब इसी के साथ मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।